बस सेठ जी आपने एक दुकान खोली, कपड़े की दुकान खोली। अब आपकी कपड़े की दुकान आप बैठ गए, नहीं चल रही, नहीं आ रहा ग्राहक, नहीं खुली एकदम से थोड़ी है तो उठ के भाग जाओ। कोई तुम्हें सलाह दे दे, देखो बस सेठ जी ये दुकान तो अभी नहीं चल रही, जब तक नहीं चल रही तब तक आप हमारी दुकान पे आके बैठा है। इनकी चल रही है, पड़ोसी की चल रही है। रमेश जी कपड़े वाले आप हो, आदमी गलत पकड़ लिए, बताओ है तो तुम आके बैठ जाओगे, मेरी फैक्ट्री पे आके बैठ जाओगे। अरे भाई साहब कहोगे नहीं चल रही तो चलाऊंगा, बैठूंगा, आएगा शाम तक ग्राहक, नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो 6 महीने बाद। लेकिन ऐसा थोड़ी है, ऐसे ही लोगों को पता नहीं है किसने सिखा दिया, कौन सी भाषा सीखी है कि जब तक साफ शुद्ध भाव नहीं हो तब तक कि बस जल्दी से लॉलीपॉप पकड़ा दिया तब तक पुण्य करो। और जिसने ये लॉलीपॉप पकड़ लिया वो फिर शुद्धात्मा का पुरुषार्थ कर भी पाएगा। क्यों? कि वो पुण्य में ही संतुष्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो पहले ही से मिथ्या दृष्टि है। अंधा क्या चाहे? दो आंखें। ये संसारी जीव चाहता क्या है? ये यही तो चाहता है, अपने बच्चों से स्कूल नहीं जाना चाहते और अपन जरा सा कह दो बेटे आज मैं सोच रहा हूँ तुम स्कूल वैसे तो चले जाना लेकिन आज मेरे को काम है तो मत जाना, तो वो कहता आप चिंता ही क्यों करते हो? अरे नहीं जाएंगे स्कूल तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कितना सेवा भावी है और हम जानते हैं अंदर क्या भरा पड़ा है। नहीं समझ में आया? हम नहीं जाएंगे, आप जो कहोगे वो करेंगे। और बस वो देखता है कि घड़ी का टाइम 10 से 11 पास होना चाहिए, माने ये 10 से 11 क्रॉस हुआ तो फिर तो किसी कीमत पे नहीं जाना। फिर बोलो क्या कह रहे थे? हैं? अरे भाई हमारी सेवा अब ठीक है, अब हो गई, 1 घंटे कर दी, अब तो स्कूल भेज नहीं सकते तुम। ऐसा ही ये संसारी जीव करता है। इसको आचार्य भगवंतों ने कहा कि देखो भाई शुद्धात्मा का पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो भैया ऐसा नहीं करना, पाप में नहीं चले जाना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक महाराज, हम पुण्य में लगे रहेंगे, लेकिन हम यही तो चाहते थे कि तुम्हें हटा दो ये तामझाम। कौन सा? ध्यान करने वाला, तत्व विचार करने वाला, वेद ज्ञान, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत। हमसे बढ़िया पूजा कराओ, 4 आदमी देखेंगे, हमसे बढ़िया प्रवचन कराओ, 50 आदमी देखेंगे, हमसे बढ़िया व्रत कराओ, 50 आदमी। अब हम एकांत कमरे में बैठ के तत्व विचार करेंगे, कौन देखेगा? और हमें तो जब तक 5 आदमी नहीं देखें तब तक हमारा मन। तो इसलिए ये संसारी जीव माने मैं, ये मेरी कहानी है। इसी तरह से ये अवसर चूकते चले जा रहे हैं। इसलिए हे भाई बहुत शास्त्र पढ़ने का राग छोड़ो, बहुत पूजा पाठ, बहुत माने अति कि तत्व विचार करने का अवसर ही ना मिले, इनका राग छोड़ो। समाज सेवा का ज़्यादा कुछ नहीं है। सहज भाव से ये जो वर्तमान समय में हमारे पास 20-30 बरस बचे हैं, पता नहीं बचे हैं कि नहीं बचे, लेकिन मान लो बचे हैं 20 बरस, 10 बरस, 15 बरस, भैया एक शुद्धात्मा के लिए समर्पित कर दो। काहे के लिए समर्पित कर दो? और अन्यथा बुद्धि मत लगाओ, सारी ताकत अपने स्वरूप के अनुभव के लिए लगा दो। कि साफ स्वरूप के अनुभव में ज़्यादा देर मन नहीं लगता, तो जितनी देर लगे उतनी देर लगाना। और फिर कुछ और काम करने का मन करेगा तो वो करके आगे फिर क्या करना? तुम सुबह तत्व विचार करने बैठे 7 बजे 6 बजे, अब भाई लगाया आधा घंटा, अब मन आ जाओ, भगवान के पास आ जाओ, मंदिर आ जाओ, पूजा पाठ करो, प्रक्षाल करो, भक्ति करो, हो गई ना पूरी। अब मन हट गया, हाँ फिर वापस क्या करो? तत्व विचार के साथ तत्व विचार फिर कर लिया, अब तो फैक्ट्री जाना है, वो फैक्ट्री चले जाओ। हाँ चले आओ, हाँ चले आओ, फैक्ट्री चले आओ, व्यापार चले आओ, कि वहाँ तुम्हें थोड़ा टाइम मिलेगा दोपहर में, जागते रहना, सोना
जागते रहना, सोना, क्योंकि मुझे पता है दुनिया की कोई फैक्ट्री हो, अगर आप जागते रहोगे तो आपको वहाँ आधा घंटा 15 मिनट का अवसर जरूर मिलेगा विचार करने का, जरूर मिलेगा। लेकिन आप होश में रहे ना, आप ये मत सोचना कि तो फैक्ट्री, यहाँ तो काम करने के लिए आया, कुछ नहीं होता। फैक्ट्री में पानी पीते हैं कि नहीं पीते? दोपहर का भोजन तक ले जाते लोग, लंच करते कि नहीं लगते? ये फैक्ट्री क्यों करना चाहिए? फैक्ट्री का भोजन करने के लिए बनी बच्ची जी, बताओ बताओ रमेश जी, लंच ले जाते हो हैं? ग्राहक आ जाए तो, ग्राहक आ जाए तब आती नींद? सही बताओ, हैं? ग्राहक आने पे भी आती है? ऐसे दुकानदार होना चाहिए, ग्राहक आने पे भी आती है। नहीं आती ना, 3 काल में नहीं आ सकती। नींद की गोली भी देंगे तो भी नहीं आएगी। लोग कहते नींद की गोली खा लो नींद आ जाती, कैसे आ जाती? लाओ हम बताते, नहीं आएगी। 10 लाख का ग्राहक आने वाला है और 2 लाख की फायदा, एक ही डील में वो कैश पैसा दे के जाएगा, कैश, नो उधार, और तुम्हें 2 नींद की गोली खिलाते तो भी नींद नहीं आई। तुम क्या समझते हो जीभ से बड़ी कोई ताकत है? कौन गोली में ताकत है? शुद्धात्मा में बहुत पावर है भाई साहब, चाहे वो विपरीत दिशा में बढ़े तो और चाहे सम्यक दिशा में बढ़े तो। क्या कहा मैंने? बहुत ताकत है, चाहे मिथ्या दर्शन में ले जाओ और चाहे सम्यक दर्शन में ले जाओ, जीभ से ज़्यादा पावरफुल। अगर देखो शराबियों को शराब का नशा उन्हीं को चढ़ता है जो चढ़ाना चाहते हैं, देखा तुमने? जैसे वो चोर होते ना, चोर, अब चोर को शराब पिला के चोरी करनी है तो वो तुम्हारे साथ पी रहा है, लेकिन उसे नशा चढ़ेगा ही नहीं। ये तुमने फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना, वो पी लेगा, उसे नहीं चढ़ेगा। क्यों? कि उसने शराब में एकत्व ही, उसने बेहोशी में, उसने बिल्कुल होश में पी है पूरी शराब। उसे पता है कि मुझे इससे अपना काम निकलवाना है। तो भैया ये नहीं सोचना, ये जो हमें नींद आ रही है, ये जो आपने कहते हैं सब लोग, इसमें एक ही कारण है कि जैसी हमें पैसे की रुचि है ऐसी आत्मा की रुचि। इसीलिए तो श्रीमद जी कहते काम नहीं होता है। अब श्रीमद जी और निहाल जी भाई के उदाहरण तो ले लेते हो, लेकिन उनकी कैसी शुद्ध आत्मा के लिए रुचि थी, गुरुदेव की कैसी रुचि थी, कल्पना भी नहीं कर सकते। भी आप कल्पना नहीं है हमारे पास अभी करने के लिए। गुरुदेव ने, मैंने पढ़ा था, उसमें भी पढ़ रहा था उस दिन, अभी अनंत भाई साहब ने निकाला था सेठ ने, क्या कि गुरुदेव के समय क्या स्थिति थी, जब वो उसमें बताया गुरुदेव श्री को सुनने वाले उस समय जब उसमें थे श्वेतांबर 50,000 आदमी था भाई साहब, उस समय का 50,000 आदमी। सोचो बात, 50,000 आदमी ढोक देता था। मैंने गुरुदेव श्री ने इतना ख्याति लाभ पूजा, सबसे बड़े उसमें बैठे हुए थे, इतना लोग सुनते थे, उनका आदर भाव, सबको 1 मिनट में छोड़ दिया। ऐसी रुचि चाहिए शुद्ध आत्मा की, तब जाके सम्यक दर्शन जैसे काम होते। लोग सम्यक दर्शन के लिए पुण्य की बात करते, पुण्य की बात नहीं करना। सम्यक दर्शन के लिए शुद्धात्मा की रुचि चाहिए। अब उस रुचि के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो वो एक अलग बात है, लेकिन मूल में क्या चाहिए? विचार।